उन्होंने FIR कराई थी वो हैं, उसके साथ साथ तमाम ग्रामीण हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ हुआ था पहले ये बताइए। सर 1 साल पहले ये लोग हमसे बोले थे कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो जाएंगे हमारे साथ चलोगे चर्च में। तो हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो आप हमें लिख दीजिए कि हमारे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मैं वहाँ का कोई दवा और पानी नहीं दूँगा। तो इन्होंने उसके बाद हमें नहीं बुलाया। 1 साल हो गया पूरा। उसके बाद हमने इनको बोला था कि इन लोग को यहाँ मत बुलाइएगा और तो यहाँ पे ये मत फैलाइए, इनको जो करना है आपको गांव के बाहर करिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं माने। उसके बाद हमारे घर आना जाना था, मेरा कोई हमारी इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन ये जब फिर हमारी वाइफ से बोले कि अमित को समझाओ और उसको बोलो कि चले वहाँ दवाई जो होगा वो सब पूरा किया जाएगा। तो हमें पता चल गया था कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये हमें भी जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम जुड़ना नहीं चाहते थे। उसके बाद ये लोग फिर 1 साल मंदिर को मना करने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने। फिर 1 साल इनको वही करीब 22 तारीख को शाम को 8:30 बजे के आसपास 8:15 पे इनको हमने देखा। जैसे गाड़ी आई, मैंने इनका लड़का था, दुकान आया था हमारे घर के सामने दुकान, मैंने उससे बोला मयंक से क्या करते अपने घर में करते थे? ये पूजा पाठ करते थे, लोगों को बुलाते थे, कहते थे आइए अच्छा सुनिए, अरे दिमाग में डालते थे कि तुम्हारे भगवान में कोई शक्ति नहीं है। और मैं तो गया नहीं, लेकिन मैंने सुना है बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से। तो मैंने एक दिन बच्चे से पूछा, बोलो बजरंग बली की जय, तो उसने बोला कि जय मसीह। तो मैंने कहा ये कौन सिखाता है? ये सच्ची है। क्या कुछ होता था, कहाँ गाड़ी खरीदते थे? गाड़ियाँ पहले तो आते थे, हमारे ही दरवाजे गाड़ी लगाते थे। मेरा नाम कौशल्या है, मैं आशा बहू का काम करती हूँ। और पहले वो लोग हिंदू धर्म में ही थे, उनके 3 बच्चे हुए हैं। जो छोटा बच्चा हुआ है जब यीशु मसीह में वो जुड़ गई हैं, तो वो जब हम प्रसव कराने के लिए ले गए तो वहाँ पे वो लोग प्रार्थना कर रही थी। उनकी सीमा की माँ भी प्रार्थना कर रही थी कि यीशु मसीह, अरे प्रभु हमारी बिटिया का कल्याण करो और जो भी हो। और हमसे भी कह रही थी सीमा कि आप भी जुड़ जाइए, आपकी बड़ी बेटियां हो गई हैं। संपर्क किया था इन लोगों ने? अरे ये लगभग गांव में काफी लोगों से अंदर जाके संपर्क करती थी। ऐसा नहीं कि मतलब हम ही से या अमित से ही या अदर से, मतलब गांव में काफी लोगों से और छोटे बच्चों को बुला के उनके दिमाग पे भी ये गलत भ्रांतियां भरती थी। ये लगभग हमारे नॉलेज में 10 साल से हमारे गाँव आ जा रहे हैं। 10 साल से कम नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे दरवाजे की गाड़ी हमेशा लगती थी। जब से मैंने CCTV फुटेज लगवा दिया है तब से वो लोग जान गए कि ये कैमरे कैद में हम लोग 11-12 बजे रात में वापसी लेते हैं, इसलिए वो हमारे दरवाजे से गाड़ी हटा दी है। क्या कुछ जो है ये लोग करते थे? ये लोग जो गांव में आते थे अक्सर इनकी गाड़ियाँ आया करती थी। मैं तो देख रहा हूँ करीबन 6 साल हो गए हैं ये लोग उससे ईसाई धर्म से जुड़े हैं। गाँव के करीबन 2-3 घर हैं जो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और ये अक्सर इनकी गाड़ी आया करते थे और इनके घर में जो भी इनका प्रार्थना होता है, बाइबल होती है, उनके पढ़ाया जाता था, वो सिखाया लोगों को उसके बारे में बताया जाता। और ये जब भी आते थे तो कई लोगों से जो है उनका कहना है कि उनके घर ये निमंत्रण भी इन्वाइट करते थे कि आप लोग आइए, उसमें शामिल हुई और इस धर्म में परिवर्तन कीजिए। तो ऐसे जैसे उनका ये मकसद होता था, जैसे कोई गरीब है, किसी के पैर में चोट है या कोई किसी बीमार हजार है, उसको ये बहलाते थे कि उसमें जुड़िए, अपने भगवान को त्याग करिए और हमारे भगवान को अपनाइए, यीशु धर्म में आइए, तो ये जो है आपका बीमारी ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरीके से लोग मतलब पहला आप चला के उनको माइंड वॉश करते थे। और सर हमारे यहाँ हमारे जेठ की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उनको डार्ट्स की बीमारी थी। उनके पास 10 बार सीमा गई कि हम कहते हमारे साथ चलो, चलने की स्थिति में नहीं थे। हम उनको 4 व्हीलर बुला के ले जाते थे। उनका मैंने 6 महीने डार्ट्स का इलाज कराया। उनका नाम राम सजीवन है और उनको भी बहुत इन लोगों ने टॉर्चर किया, लेकिन वो कहें कि मैं चलने की स्थिति में मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, अमित ये बताइए कि जो ये पूरा ये मामला था, इसमें कितने लोग और थे, कितने लोग आते थे, कैसे ये लोग करते थे? आते तो काफी जैसे कि जब उन्होंने मकान बनवाया, जब बुलवाया तो पूजा पाठ करने के लिए इनके सारे मतलब गांव के किसी को नहीं बुलाया था, अगल बगल वालों को, ताकि कोई जान पहचान ना पाए। तो ये सब बाहर के करीब 50 लोग 60 लोग आए थे। खाना वाना का प्रोग्राम किया था। तब मौके पे मैं नहीं था, लेकिन मुझे पता चला, अगर मैं होता तो ये मुद्दा पहले ही उठ जाता। क्योंकि मैंने सभा भी होती थी, सभा होती थी, हर संडे को सभा कराई जाती थी और ये लोग भी जाते थे। हथकंसगढ़ी पे इनका चर्च बना हुआ है, वहाँ पे भी ये लोग हर संडे सुबह ही निकल जाते थे। फिर शाम को यहाँ आते थे वो लोग। और इनका सर जो है इनके रिश्तेदार जो बेटी हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जब शाम को जो है ये लोग आए, जो इनका विरोध अमित ने किया तो गाँव के लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन इनके जो घर वाले थे जो जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया जो इनसे जुड़े हुए थे। 10 से 15 लोग गाँव के बाहर भी आ चुके थे कि
ताकि अगर ये अभी बाहर निकले तो उसको रोका जा सके। इस तरीके से इनका बहुत बड़ा क्राइम है। तो देखिए ये जो है ये पूरा गांव है और हम आपको इसकी तस्वीरें दिखा देते हैं कि यही बड़ी तमाम जो लोग हैं वो आते थे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते थे, उसके बाद बाकायदा पैदल जो है जाते थे गाँव के अंदर, बाकायदा जो है एक सभा होती थी और हर संडे जो है यहाँ पर आते थे, प्रार्थना की जाती थी। तो एक सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन जो है वो कराने की पूरी शादी जो है वो रची जा रही थी। 7 लोग गिरफ्तारी हुई है, कई लोग का माइंड वॉश भी किया गया था। अमित ने इस पर शिकायत की जिसके बाद इसके मामले को लेकर 7 लोग की गिरफ्तारी हुई।